हेलो नमस्कार गाइस। राम राम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करेंगे मस्त मजे में हो। कल की भांति कल 8वीं का विज्ञान का पेपर सॉल्व करवाया था अर्धवार्षिक का, तो आज उसी की भांति साइंस यानी विज्ञान और क्लास 7 का अर्धवार्षिक 2023-24 का पेपर सॉल्व करवाने जा रहा हूँ बिना ज़्यादा टाइम खराब किए हुए। पहला क्वेश्चन, पादपों की पत्तियों में हरे रंग का वर्णक पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं? मूलरोम, रंध्र, क्लोरोफिल, बाह्यदल। तो इसमें आंसर होगा क्लोरोफिल। दूसरा, भोजन का अवशोषण मुख्यतः जिस अंग द्वारा होता है वह क्या है? तो भोजन का अवशोषण शुक्राणु द्वारा या छोटी आंत द्वारा होता है। आप सभी ने सुना पढ़ा होगा, शुक्राणु द्वारा। उसके आगे वाला क्वेश्चन है, चाल का मूल मात्र क्या होता है? तो आपने सुना होगा, चाल बराबर क्या होता है? चाल इज इक्वल टू दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। और अब दूरी का मात्रक क्या है? दूरी का ऐसा ही मात्रक मीटर होता है, और समय का क्या होता है? सेकंड होता है। तो मीटर प्रति सेकंड होगा। उसके आगे वाला क्वेश्चन होता है, अम्ल स्वाद में होता है। तो अम्ल एक लैटिन भाषा के एसिड शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है खट्टा। तो अम्ल का क्या हो जाएगा? खट्टा। उसके आगे वाला क्वेश्चन, डॉक्टरी थर्मामीटर का अंतिम प्रास या पराशर ताप कितना होता है? तो आपने सुना ही होगा या देखा होगा, पढ़ा होगा कि दो प्रकार के थर्मामीटर होते हैं। और थर्मामीटर या तापमापी कहते हैं जिसे, जिससे मनुष्य का या जिससे हम किसी भी गर्म वस्तु का तापमान निकालते हैं या ताप मापने के लिए जो भी यंत्र नाम लेते हैं उसे तापमापी या थर्मामीटर कहते हैं। तो दो प्रकार के होते हैं, प्रयोगशाला थर्मामीटर और डॉक्टरी थर्मामीटर। डॉक्टरी थर्मामीटर का पराशर ताप या प्रास कितना होता है? 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक। और उसी प्रकार बात कर ली जाए प्रयोगशाला थर्मामीटर की, तो उसका होता है -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक। यानी इसकी आवश्यकता क्यों हुई? क्योंकि जो भी 33 से 42 एक छोटा मेजरमेंट था, और प्रयोगशाला में बहुत ही यानी बर्फ भी को भी टेम्परेचर तय करना पड़ता है, सबसे उबलते हुए पानी का भी करना पड़ता है। इसीलिए इसके बाद प्रयोगशाला थर्मामीटर का आविष्कार हुआ। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, सभी को पता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? यकृत। उसके आगे वाला क्वेश्चन, अमीबा अपने भोजन का पाचन खाली जगह में करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि अमीबा में मनुष्य की तरह पाचन तंत्र नहीं पाया जाता है। अतः अमीबा अपना भोजन का पाचन खाद्य दाने के माध्यम से करता है। किसके किसकी सहायता से करता है? खाद्य दाने की सहायता से। उसके आगे वाला क्वेश्चन, ऐसे परिवर्तन जिनसे नए पदार्थ मिलते हैं। आपको पता है किसी भी वस्तु किसी भी पदार्थ की आकार, आकृति, रंग, गंध आदि में जो भी परिवर्तन होता है तो इसे हम कहते हैं परिवर्तन हुआ है। अगर परिवर्तन की बात कर ली जाए तो परिवर्तन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला भौतिक परिवर्तन, दूसरा रासायनिक परिवर्तन। अब इसमें पूछा है कि ऐसे परिवर्तन जिससे नए पदार्थ, और नए पदार्थ किससे बनते हैं? रासायनिक परिवर्तन से। तो यहाँ पर आएगा रासायनिक परिवर्तन। आगे वाला क्वेश्चन देखो, उबलते हुए जल का ताप खाली जगह तापमापी से नहीं मापा जाता। पहला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है कि उबलते हुए जल का ताप खाली जगह तापमापी से नहीं मापा जाता। यानी कहने का मतलब डॉक्टरी थर्मामीटर से नहीं मापा जाता। और अगर बात कर लेता किससे मापा जाता है, तो मापा जाता प्रयोगशाला थर्मामीटर से। उसके आगे वाला क्वेश्चन, मानव शरीर में जल का अवशोषण। पहले भोजन पर बात की थी, अब जल पर बात करते हैं। भोजन का अवशोषण शुद्धांत द्वारा करते हैं, तो जल का अवशोषण कौन करेगा? बृहदान्तर या बड़ी आंत। बड़ी आंत ये क्या करती है? जल का अवशोषण करती है। आगे वाला क्वेश्चन, सूचक किसे कहते हैं? कोई पदार्थ अम्ल है या क्षार, इसका पता लगाने के लिए जिस भी पदार्थ का प्रयोग किया जाता है उसे सूचक कहते हैं। सूचक मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक सूचक और संश्लेषित सूचक। प्राकृतिक सूचक जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, एग्जाम्पल देखो, पहला कौन सा है? लिटमस, दूसरा हल्दी, तीसरा गुड़हल की पंखुड़ियां। अब संश्लेषित सूचकों की बात कर ली जाए तो फिनोक्सेलिन और मैथिल ऑरेंज। आगे वाला क्वेश्चन, तापमापी किसे कहते हैं? ताप मापने के यंत्र को ही तापमापी या थर्मामीटर बोला जाता है। आगे वाला क्वेश्चन, मानव पोषण के मुख्य चरण। मानव पोषण के मुख्य 5 चरण होते हैं, कौन कौन से होते हैं? पहला अंतर्ग्रहण, दूसरा पाचन, तीसरा अवशोषण, चौथा स्वांगीकरण, और पांचवा क्या होता है? निष्कासन। समझ आ रहा है? ये याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। छठवां क्वेश्चन है, सभी जीवों को खाद्य की आवश्यकता क्यों होती है? तो सभी जीवों को खाद्य की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि उनके शरीर की रख रखाव, ऊर्जा प्राप्ति या वृद्धि के लिए सभी जीवों को खाद्य की आवश्यकता होती है। यानी खाद्य के द्वारा ही मानव का शारीरिक विकास या मानसिक विकास होता है।
आगे वाला 7वां क्वेश्चन है, लोहे पर जंग लगना कौन सा परिवर्तन। मैंने अभी बताया जिस पदार्थ या जिस परिवर्तन में कोई नया पदार्थ बनता है या अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया होती है। अनुत्क्रमणीय का मतलब होता है जो पूर्व अवस्था में है तो वापस नहीं लाया जा सकता, परिवर्तन के पश्चात वापस पूर्व अवस्था में नहीं लाया जा सकता, तो वह रासायनिक परिवर्तन होता है। तो इसमें लोहे पर जंग लगना, जो भूरे रंग का पदार्थ बनता है वो नया पदार्थ है, इसका मतलब क्या है, ये जंग है, और जंग नया पदार्थ है तो उसे रासायनिक परिवर्तन में कहा जा सकता है। आगे वाला क्वेश्चन, वायवीय एवं अवायवीय श्वसन, यानी भोजन का विखंडन अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तो उसे वायवीय श्वसन कहते हैं, और भोजन का विखंडन अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तो उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। रक्त का रंग लाल क्यों होता है, आगे वाला क्वेश्चन है, रक्त का रंग लाल क्यों होता है। सभी को पता होना चाहिए कि रक्त में एक लाल रंग का वर्णन पाया जाता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं, और हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। आगे वाला क्वेश्चन, एक लिंगी एवं द्विलिंगी पुष्प किसे कहते हैं, जिसमें केवल पुंकेसर या केवल स्त्री केसर के द्वारा नए पौधे का विकास होता है तो उसे एकलिंगी पुष्प कहते हैं। अगर जिसमें नर पुंकेसर तथा मादा स्त्री केसर दोनों मिलकर नए पुष्प को जन्म देते हैं या उत्पन्न करते हैं तो उसे द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। चाल किसे कहते हैं, एक अंक समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है, साल। अभी लिखा था, इसका मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। आगे वाला क्वेश्चन, दीर्घरोम किसे कहते हैं, क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति में अंगुलीनुमा परवर्त या संरचना पाई जाती है जिसे क्या कहते हैं, दीर्घरोम, और इसका कार्य होता है कि अवशोषित भोजन या भोजन के अवशोषण के लिए तल क्षेत्र बढ़ा देना। आगे समुद्र समीर एवं तल समीर किसे कहते हैं, समुद्र से बहकर हवाएं जब स्थल की ओर आती है तो उसे समुद्री समीर कहते हैं, और थल यानी स्थल से समुद्र की ओर बहने वाली समीर या वायु को क्या कहते हैं, स्थलीय समीर या थल समीर कहते हैं। इसके बाद है उष्मा चालक व उष्मा रोधी में अंतर लिखो। उष्मा चालक वही सुचालक ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा या उष्मा का प्रवाह आराम से हो जाता है या अपने में से होकर उष्मा को गुजरने देता है, उसे सुचालक कहते हैं या उष्मा चालक कहते हैं। और ऐसे पदार्थ जिनसे होकर उष्मा प्रवाहित नहीं की जा सकती, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं की जा सकती, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कुचालक कहते हैं या विद्युत या उष्मा रोधी कहा जाता है। इनके एग्जाम्पल, अगर उष्मा रोधी की बात कर ली जाए तो प्लास्टिक, और उष्मा चालक की बात कर ली जाए तो लोहा। आगे वाला क्वेश्चन, अम्लों और क्षारों में अंतर। पहला अंतर, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, क्षार स्वाद में कड़वा होता है। दूसरा क्वेश्चन, अम्ल अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं जबकि क्षार लाल लिटमस पत्र को वापस नीला कर देते हैं। ऐसे करके कुछ 2-3 एग्जाम्पल है, और अम्लों में H+ साइन देते हैं और क्षार OH- साइन देते हैं। अम्लों के उदाहरण है नींबू, इमली, और क्षारों के उदाहरण है सर्फ, डिटर्जेंट, सर्फ एक्सेल या साबुन जो भी है। आगे वाला क्वेश्चन, मानव श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र। आप मुझको बना ही सकते हो मानव श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र। अब है कोई सरल लोलक 20 दोलन पूरे करने में 40 सेकंड का समय लेता है। अगर सरल लोलक की बात कर ली जाए तो पेंडुलम जानते ही होंगे आप, दीवार घड़ियों में आता है। अगर वो अपना 20 दोलन पूरा करने में 40 सेकंड का समय लेता है तो आवर्तकाल निकालिए, यही क्वेश्चन है। तो कैसे निकालते हैं, अब 20 दोलन पूरे करने में कितना समय लेता है, तो कुल समय बटे हुए दोलनों की संख्या, दोलनों की संख्या, इसको क्या कहते हैं, आवर्तकाल। आवर्तकाल, और वास्तव में ये आवर्तकाल होता क्या है, सभी को पता रहना चाहिए। एक दोलन पूरा करने में जितना समय लेती है उसे आवर्तकाल कहा जाता है। तो इसमें कितना है, आंसर कितना आना चाहिए, 40 बटे हुए 40 सेकंड का समय लिया है, और दोलनों की संख्या कितनी है, 20, 20 का 2 बार, तो इसमें आवर्तकाल T कितना आएगा, 2 सेकंड। आंसर आएगा 2 सेकंड। आगे वाला क्वेश्चन, सलमा अपने घर से साइकिल पर विद्यालय पहुंचने में 15 मिनट लेती है। यदि विद्यालय की दूरी 30 किलोमीटर हो तो सलमा की चाल ज्ञात कीजिए। अब इसमें सलमा की चाल ऐसा नहीं बोला गया है कि मीटर प्रति सेकंड में निकालो या मिनट पर यानी किलोमीटर प्रति घंटे में निकालो या किलोमीटर प्रति मिनट में निकालो, तो हम कैसे भी कर सकते हैं इसको तीनों में। पहला देखो क्या करते हैं, विद्यालय की दूरी,
घर से घर से विद्यालय की दूरी, विद्यालय की दूरी ये दे रखी है, कितनी है? 30 किलोमीटर। दूसरा क्या दे रखा है? समय दे रखा है, समय कितना है? पहुंचने में कितना समय लेती है? 15 मिनट। अब आप एक तो डायरेक्ट निकाल सकते हो क्योंकि इसमें दे नहीं रखा है, तो कैसे? साल बराबर दूरी बटा समय, मान रखते हो या वैल्यू रखते हो? 30/15 वो किलोमीटर प्रति मिनट, यानी 1 मिनट में वह 2 किलोमीटर जाएगी। अगर इसी की बात कर ली जाए कि इसको हम मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए आपको पता है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 30 × 1000 कितना हुआ? 30,000। ये क्या हुआ? मीटर। अब समय की बात कर ली जाए तो 15 मिनट है। 15 मिनट में, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 15 में कितने होगा? 15 सेकंड 90, 900 सेकंड। तो इसमें रख दो। दूरी कितनी आई? 30,000। सेकंड कितना है? 900। 2 जीरो से 2 जीरो चले गए, फिर 9 में कितनी बार जाएगा? 3 का पहाड़ा 3 बार, यानी 100/3। आंसर कितना आएगा? 33.33 मीटर प्रति सेकंड। यानी 1 सेकंड में वो 33.33 मीटर दूरी तय करती है। अब आगे वाला क्वेश्चन है, स्तंभ ए को स्तंभ बी से मिलाइए। ए में क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। अब स्तंभ बी में वसा अम्ल व ग्लिसरॉल, शर्करा, एमिनो अम्ल। तो आपको पता है कार्बोहाइड्रेट से शर्करा प्राप्त होती है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का जब विखंडन या वायवीय सब वायु की उपस्थिति या ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसका विखंडन करवाया जाए तो शर्करा में टूटता है। दूसरा है प्रोटीन, प्रोटीन से क्या मिलता है? एमिनो अम्ल। और तीसरा है वसा, वसा से वसा अम्ल या ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। धन्यवाद।